आओ प्रोड्यूसर, कॉफी पियो। ब्लैक कॉफी है ना सर? सबको। चौहान, तुम्हें भी एडिक्शन देंगे हम ब्लैक कॉफी का, चिंता मत करो। चौहान बेचारा हमारी टीम का सबसे क्या बोलते हैं कि हमारी टीम का आलू है वो। हमारी टीम का आलू है, कहीं पे भी डाल दो, कहीं पे फिट कर दो वो हो जाता है फिट से। और आज इतने भूकंप भी देखा है। आज इसने यही सिर्फ ये था, आज सवेरे भूकंप आया, सिर्फ चौहान ने देखा और किसी ने नहीं देखा। बाकी सबने महसूस किया है। बाकी सबने। तुमने भूकंप देख लिया? चौहान कैसे भूकंप कैसे देखते हैं यार? सर वो विजुअल थोड़ा मतलब बैड हिल रहा था ना, तो हाँ। वो देखा। मुझे पता ही नहीं लगा, मैं सो रहा था बिल्कुल। मुझे भी पता चला। हाँ, मैं तो ऐसे सो रहा था, मुझे बाद में पता लगा वो अच्छा भूकंप आ गया। चलो ठीक है। सर, भूकंप तो सोशल मीडिया पे आया है। क्या हो गया भाई? कराची नेशनल स्टेडियम में कुछ फ्लैग्स वो किए गए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। हाँ। तो उसमें इंडियन फ्लैग नहीं है, हमारा ट्राई कलर नहीं था उसमें। अच्छा, इंडिया ने ज्यादा इस पे कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, ना इंडियंस ने दिया। सबको लगा ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो सो करो, हम तो आ भी नहीं रहा पाकिस्तान। पाकिस्तानी बड़े लेकिन खुश हो गए, पूरे भंगड़े शंगड़े ये, अरे तुम चैंपियंस ट्रॉफी पर नहीं आ रहे थे ना, देखो हमने तुम्हारा झंडा ही नहीं लहराया। दैट्स ओके, दैट्स ओके, बिकॉज अगर हम वहां पे जा ही नहीं रहे तो फिर हमारा झंडा क्यों लगाएंगे? ये हमारी समझ है। और उन गधों से पूछो तुम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो? और अगर तुम हमारा झंडा लगा भी देते तो क्या हो जाता, और तुमने नहीं लगाया तो क्या हो गया? IMF का कर्जा माफ हो गया ना, नहीं लगाया तो। अरे पता नहीं सीपैक में दूध और शहद की नदियां बहने लगी, और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि पाकिस्तान हमें कर्जा दे दो। हाँ। अमेरिका ने बोला कि पाकिस्तान हमें 8th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी दे दो। भारत का झंडा नहीं लहराया है तो भारत एकदम IMF के कर्ज के तले चला गया। भारत पूरी तरीके से इकोनॉमी क्रैश हो गई भारत की। पाकिस्तान एकदम कल से दुनिया का नया सुपर पावर पाकिस्तान, दुनिया का सबसे टॉप बॉस शहबाज शरीफ। हाँ। और जरदारी। जरदारी हमारा एक जर्दा आता है सर। वो भी जरदा ही होता है यार। हद हो गई तुम। खादिजा खातून अगर सुनेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। सॉरी खादिजा खातून। खादिजा खातून से मैं कहना चाहता हूँ, बहन आप कब आ रही हैं इंडिया? खादिजा खातून। हाँ बताओ। और यही सब हो गया सर। उन्होंने नहीं, हम भारत, उन्होंने जैसे ही भारत का झंडा हटाया तो इतना सारा भूकंप आ गया इंडिया में। फालतू की चीजें इनकी यार, ये चिरकुट टाइप करते हैं इनका, क्या बोल है ना? चिरकुटाई तो बोलते हैं। चिरकुट बोलते हैं सर। हाँ। चिरकुट बोलते हैं। और बहुत बताओ कुछ क्या बोलते खबर है हैं। भाई? पीछे से वो चैं पौ आवाज आ रही है, उसको इग्नोर कर देना। यहाँ पे पीछे सड़क है, और सड़क से ऐसी आवाज आती है, कर का टैं। अभी कोई गाना वाना बजा लेगा है ना, अभी कोई गाना बीच में अपना वो ऑटो में लगा के जोर से यहाँ से निकलेगा, तो ये सब साउंड इफेक्ट आपके लिए फ्री है। देखो इसके चार्जेस लगते हैं, लेकिन हम आपको मेजरली राइट में फ्री देते हैं ये सब। ये देखिए। और ऐसी बात नहीं कि भीड़ है सड़क में, उसने क्योंकि स्कूटी ली है, उसकी EMI पूरी कर रहा है वो। जब तक वो 4 बार पे नहीं करेगा उसके भी दिल में खुशी नहीं होगी। वो EMI निकाल रहा है अपनी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो। अच्छा सर, ये तो थी एक बात। हाँ। लेकिन अभी जो मेरा मेन मुद्दा है उस पर आते हैं सर। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आई लीव बांग्लादेश ऑन PM मोदी। हाँ। जो करना है करें। हम लोग इस पर कल भी चर्चा की, परसों भी बातचीत की। अब इस पे एक चीज आ रही है कि डेली स्टार, उसने एक रिपोर्टिंग की इस पे। या ये तो बांग्लादेश वाला डेली स्टार। हाँ जी। हाँ। या तो उनको अंग्रेजी नहीं समझ में आई, हाँ। या उनको ट्रम्प की अंग्रेजी नहीं समझ में। ट्रम्प। Trump इट्स गुड, की। इट्स वेरी गुड। इट्स वेरी गुड। चलो, मुझे ट्रम्प मस्त आदमी लगता है। हाँ बोलो फिर। उन्होंने बोला है कि टेलीस्टार ने पहले रिपोर्टिंग में लिखा कि बांग्लादेश पर PM मोदी का साथ ट्रंप ने छोड़ दिया। आई लीव बांग्लादेश ऑन PM मोदी। क्या बात कर रहे हो तुम? अब समझ आया ना आपको? मुझे भी काफी देर में समझ में आया था सर। मुझे तो पहली बार में समझ में नहीं आया, तुम्हें बहुत देर में समझ में आया। यार प्रोड्यूसर एक बार, तुम ट्यूबलाइट हो मैं नहीं, तुमने तो मुझे अभी बताया, तब मैं हंसा। नहीं, आपने भी, मैंने पहली बार बोला था तो आपने भी कहा हो सकता है कुछ बात होगी। फिर मैंने उसको, तो मैंने भी ऐसे कनेक्ट किया कि पहले मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा, फिर इनका हेडलाइन पढ़ा, तो मुझे लगा कि क्या बात होगी इसमें, तो ठीक है। आई लीव बांग्लादेश टू यू, इसका उन्होंने डायरेक्टली ट्रांसलेट करा कि बांग्लादेश का साथ छोड़ दिया। बांग्लादेश पर PM मोदी का साथ छोड़ दिया। अच्छा फिर अब आज अपॉलजी लेटर डाल रहे हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई। IMF ने बोला सही कर, पैसा नहीं देंगे तुमको।
तो फिर वही सब हो रहा फिर क्या, फिर उन्होंने यार क्या, है। आज अपॉलजी लेटर डाला सर। अच्छा, देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट, देयर इज नेवर अ डल मोमेंट। आपको कोई ना कोई जोकर ऐसा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ उछलता कूदता, है ना। अच्छा, तो अब क्या बोलना है इसमें, कुछ नहीं। देखो सुनो, उन्होंने सॉरी बोल दिया ना सर बट मैं यही कह रहा हूं कि ये पाकिस्तानियों में भी हरकत है, ठीक है। एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, उसने बड़ा मैच्योर जवाब दिया, मैं उसका नाम नहीं जानता, कल मैं देख रहा था, पाकिस्तानी वाइस कैप्टन की बात कर रहे हैं। जिसने बोला कि यार बात ये नहीं है कि इंडिया से जीतना है, हमें चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है। हाँ, वो पाकिस्तान का वाइस कैप्टन। वो वाइस कैप्टन है पाकिस्तान का, सलमान आगा समथिंग नाम है। अच्छा। तो उसने बड़ी मैच्योर बात करी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। मैं वापस जा रहा हूं आपके पहले सवाल पे। देखिए, बात यह है कि आपने पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को जाहिल बना के रखा है। इनका आर्मी चीफ भी यही कहता है, इनका जो आर्मी चीफ है वो भी कहता है कि इंडिया पे पता नहीं क्या है, इंडिया पे फतेह इनको एक जुनून है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और पाकिस्तान जीत गया उस मैच में, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? और फिर ग्वादर पोर्ट पे सारी दुनिया की वो आगे शिप्स लगेंगे। नहीं, वो उनका एक माइंडसेट है, क्योंकि I'll tell you why the Pakistanis, even the Bangladeshis are reacting like this, because they have not heard good news for a very long time. ये देखो ना, this is the lack of good news syndrome. इसको नया नाम देते हैं, नई थ्योरी इजाद करते हैं आज, लैक ऑफ गुड न्यूज सिंड्रोम। पाकिस्तान ने कभी गुड न्यूज सुनी नहीं, तो उनके लिए क्रिकेट मैच जीतना एक बहुत बड़ी बात है कि हमने इंडिया को हरा दिया। क्योंकि इंडिया को आप किस में हराओगे? आप सॉफ्टवेयर में नहीं हरा सकते, आप इकोनॉमी में हरा सकते, डिप्लोमेसी नहीं हरा सकते, आर्म्ड फोर्सेस नहीं, आप साइंटिफिक डिस्कवरी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, किसी भी चीज में आपकी जो इज्जत है पूरी दुनिया में, आप किसी चीज में इंडिया को नहीं हरा सकते। तो एक अगर क्रिकेट मैच आप जीत जाते हैं, अगर आप एक क्रिकेट मैच जीत जाते हैं, आप उसको याद है पाकिस्तानी इमरान खान ने भी बोला था, और काफी पाकिस्तानियों ने, इमरान खान का मुझे नहीं पता, आई कुड बी रॉन्ग देयर, बट मेनी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स सेड कि कश्मीर का जो मसला है हम क्रिकेट फील्ड पे ही सॉर्ट आउट कर देंगे। यू अंडरस्टैंड? तो लोगों ने बोला यार ये बड़ा रेडिकल है। रेडिकल नहीं है, बात रेडिकल की नहीं है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ रेडिकलाइजेशन और रेडिकलिज्म, दिस इज बिकॉज दे हैव नॉट हर्ड गुड न्यूज। यार उस मुल्क ने 78 साल हो गए, उस मुल्क ने कभी अच्छी खबर नहीं सुनी, कभी। तो जब एक मैच जीतता है ना, तो उसी में 2 मिनट के लिए अपने सारे गम भूल जाते हैं कि चीनी 200-250 रुपए किलो मिल रही है, जितने की भी मिल रही, पाकिस्तान में मिल भी रही है तो, और हर चीज, आपकी इकोनॉमी 2 मिनट के लिए ठीक हो जाती है, आपका पासपोर्ट, आपकी डिप्लोमेसी, टीटीपी अचानक अटैक नहीं कर, एवरीथिंग बिकम्स गुलाबी फॉर 48 आवर्स और 72 आवर्स और एटलीस्ट फॉर अ वीक, सब कुछ अच्छा लगता है। वो जो शुगर टाइप का हाई इनको मिलता है, इसीलिए वो कहते हैं कि तुम चैंपियंस ट्रॉफी हार जाओ। पिछली बार भी यही हुआ था, तुम चैंपियन ट्रॉफी हार जाओ लेकिन भारत से मत हारना। अब इन्होंने पहला सुना, तुम चैंपियन ट्रॉफी हार जाओ, उन्होंने बोला चीफ ठीक बोल। नहीं, वो T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जिसमें अमेरिका भी था ना, हाँ, इसके चीफ ने तो वही तो बोला था कि चाहे तुम हार जाओ, तुम इंडिया से मत हारना। तो इन्होंने बस अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर का पहला पार्ट सुना स्टेटमेंट का कि चाहे तुम हार जाओ। इन्होंने बोला चीफ का तो आदेश है। अमेरिका से भी हार गए, सबसे हार। बात ये नहीं, देखो हार जीत हो सकती है। अभी इनका मैच शायद होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी में, इंडिया पाकिस्तान का, हाँ है ना जी। हो सकता है पाकिस्तान जीत जाए, हो सकता है इंडिया जीत जाए, कोई भी जीत सकता है। ये तो मैच है ना क्रिकेट का, इसमें हमें ये थोड़ा ना कि हम ही ठोक देंगे पाकिस्तान को। हो सकता है पाकिस्तान की टीम ने हमारी क्रिकेट टीम को ठोक दिया, दैट इज ऑल्सो वेरी, इट्स अ 50-50। प्रॉब्लम ये है जब आप क्रिकेट को खुदा बना देते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ और है नहीं बात करने के लिए। पैसे आपके पास है नहीं, इज्जत आपके पास है नहीं, पूछता आपको कोई है नहीं। आपका प्रधानमंत्री चिट्ठी पे चिट्ठी लिखता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने फोन कॉल पे बात करने को राजी नहीं है, ठीक है। कोई गोरा आ जाता है, आप उसको खुदा मान के उसके सामने सजदा करना शुरू कर देते हैं। कोई गोरा पहुंच जाए, रैंडम गोरा पहुंच जाए इस्लामाबाद, पूरा इस्लामाबाद बंद करके सब शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर रिसीव करना है। तो जब आपको इम्कान ऐसा है कि आपको ऐसे इंडिकेशन ऐसे हैं कि भैया हो सकता है आपकी जीत हो किसी एक चीज में ना, कोई वो चाहे क्रिकेट का मैच ही हो, तो वो आप लार्जर देन लाइफ, यही चीज बांग्लादेश का जो आपने पॉइंट रेस करा है, इट इज दैट सेम थ्योरी कि अगर आपको जीत नहीं मिल रही है, अगर आप बुरी तरीके से हार गए और आप फिर जलील हो गए दुनिया के सामने, आपकी बेइज्जती हो गई है ना, बहुत, तो आप एक काम करिए कि आप झूठ बोल दीजिए कि ऐसा हुआ ही नहीं। आप साफ झूठ बोल दीजिए कि था ही कुछ और। वो कहता है कि आई लीव बांग्लादेश टू द प्राइम मिनिस्टर, मैं बांग्लादेश प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर छोड़ता हूं, आपको जैसा करना करो। अब आपने बोला कि ये तो बेइज्जती हो गई, इनसे गलती नहीं हुई डेली स्टार से, इन्होंने जानबूझ के करा है।
इट्स एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये तो नॉर्मल इंग्लिश का सेंटेंस है, हाउ कैन यू मिसकंस्ट्रू? दे हैव डन इट डिलिबरेटली एंड दे थॉट दे कुड गेट अवे विद इट। फिर इन्हीं के रीडर्स ने इनको जूते मारे कि गधे के बच्चे, वो कह कुछ और रहा था ट्रंप, तुमने झूठ क्यों छापा? फिर इन्होंने बोला सॉरी सॉरी सॉरी। इन्होंने एक्चुअली हाईली रेडिकलाइज्ड है ना जी, इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, तो इन्होंने बोला कि झूठ बोल दो, आपको कुछ जीत, अगर आपको हार मिल रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है, आप जलील हो रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ है, तो एक जीत का झूठ बोल दो, 2 मिनट के लिए लोग खुश हो जाएंगे, बस वही खुशी है जो पाकिस्तान करता है। इट्स सेम, ब्लड इज द सेम ना, वहीं से निकले हैं सब, तो भैया यही है। हाँ ये तो है सर। और एक और चीज है, अभी कल आपने बताया था, अब उस चीज पे चर्चा शुरू हो गई है। हाँ, डॉज का आपने वो दिया था, डोजे डोगे क्या है वो? डॉज। डॉज, डॉज नहीं है, तुम अपनी तरफ से मत बोला करो प्रोड्यूसर। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, हाँ जी, डॉज नहीं डोज हो सकता है। डोज तो दे रहा है वो दुनिया को, अबे वो डोज होती है, वो देगा, डोज देगा वो डोज ही दे रहा है, लेकिन वो डोज ही दे रहा है, लेकिन वो मस्क है सर। मस्क मस्त हो गया। मस्क मस्त कर रहा है। क्या बोल रहा है वो? तो अभी पाकिस्तान क्या बोल रहा है वो? मैं भी बोला क्या बोल रहा है वो। बोलो। बांग्लादेश को $29 मिलियन मिलते थे, यूएस डॉलर्स, पॉलिटिकल लैंड स्ट्रेंथनिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। कर दिया ना स्ट्रेंथन। बंद कर, शेख हसीना इंडिया में दे हैव स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब बंद हो गया। अब बंद हो गया, पॉलिटिकल लैंडस्केप ही बंद हो गया वहां पे। ठीक है, बढ़िया है। और वो जो मिलने थे 29 मिलियन, वो तो खैर उन्होंने स्टॉप कर दिया है। अब ये छाती पीट रहे हैं बांग्लादेशी, पता है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये ऐसे मांगते हैं जैसे हक का इनके पास, जैसे इन्होंने इसके लिए खून पसीना बहाया होगा, नॉट रियलाइजिंग दैट अमेरिकन्स डू इट। व्हाई? अमेरिकन्स डू इट टू इंटरफियर। यही बात तो बीजेपी की सरकार कब से कह रही है कि 2024 के चुनाव में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हुआ है। हुआ है। फंडिंग हुई है इंडिया के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि देखो, एक तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला रिगार्डिंग एआई कि चाइना से एआई से आपके इलेक्शन में इंटरफेरेंस हुआ है। ठीक है, दूसरे लेवल पे एक्चुअली एक तो चाइना से हो रहा है ना, तो चाइना से आया बना के प्रोग्राम, आपने कुछ कुछ करा। यहां पे अमेरिकन ने, जो बाइडेन की सरकार ने एक्चुअली इंडिया में लोगों को पैसे दिए कि अफवाह फैलाओ, ये करो, ये करो, ये फसाद करो, ये दंगा, ये नैरेटिव। वो जो न्यूज क्लिक, क्या नाम था, क्लिक क्या था वो? न्यूज क्लिक ही नाम था। न्यूज क्लिक, वो पुरकायस्ता वाला है ना, वही तो था वो। दैट वाज द होल थिंग, दैट वाज फंडेड बाय चाइना। करीब 100 करोड़ रुपए चाइना ने फंड करा इंडिया में एक डिजिटल कंपनी खोल के, और इनका यही काम था कि कश्मीर में पत्थरबाजों को पैसा दो, शाहीन बाग वालों को, फार्मर प्रोटेस्ट, यही सारा काम। तो यार दिस इज वॉर बाय अदर मीन्स, ये तो होगा। इस पे तो आपने दचाना के डायलॉग्स पे पूरा डिटेल में वीडियो भी किया था। हाँ, कि ये होता है, दिस इज देयर, दिस इज वॉर बाय अदर मीन्स, ये होगा। तो पूरी तरीके से प्लान्ड वो था कि किस तरीके से ये पूरा चलाना है न्यूज क्लिक वाला। तो हाँ, मैंने भी कुछ रिपोर्ट्स उसकी पढ़ी थी सर। एक और चीज है सर, मैं थोड़ा सा हटूंगा इस चीज से, जो अभी टॉपिक है ना। हाँ जी। मुझे अभी अचानक से क्लिक किया, इसलिए एक इमाम था। मैं इस पॉइंट को क्यों लेके आ रहा हूँ, आपने जो बाइडेन की बात की, जो बाइडेन के टाइम पे बांग्लादेश में, अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हुए, गेज फॉर फिलिस्तीन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे उससे क्लिक हुआ। एक इमाम था सर, कहाँ का है मुझे नहीं पता नाम, मुझे नाम भी अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये स्टोरी याद, आज ही सुबह मैंने देखी है सर। उस इमाम ने बोला कि उसने अपनी जो गे उसका था, अपना गे का, उसने बोला कि मैं गे हूं बेसिकली। उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। और यही गे राइट्स, गेज फॉर फिलिस्तीन और ये वो उनके लिए करते रहते हैं। मैंने ये भी बात करी थी कि गेज एज पर इस्लामिक लॉ और वाजिबुल कत्ल। वही मैं उसी पे सर, मैं टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ हूँ, लेकिन मुझे ये क्लिक किया है सर अभी। नहीं, देखो ये है सर, मैं ये नहीं कह रहा कि हर मुस्लिम देश में ऐसा होता है या लोग करते हैं, लेकिन एज पर द लॉ, एज पर शरिया, यू आर टू बी किल्ड। इट्स ओके टू किल यू। हाँ, इट्स ओके, इट्स फाइन टू किल यू, यू आर वाजिबुल कत्ल, आपको मारा जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई काफिर है, सबसे पहले काफिर को आप हिदायत दो, आप उसको समझाने की कोशिश करो। अगर वो नहीं कन्वर्ट होता है, आप उसको एक बार और मौका दो, नहीं होता है उसका सर कलम करो, सर तन से जुदा,
या वो फिर ये बोले कि ठीक है मैं जजिया दूंगा। दिस इज कुरानिक लॉ, ये होता ही। अब इसमें कोई और तरीका नहीं है सोचने वाला, बिकॉज प्लस माइनस नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं होता है। एंड आई हैव स्पोकन टू मेनी ऑफ माई मुस्लिम फ्रेंड्स एंड दे हैव ऑल सेड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन कि बॉस कुरान में देयर इज नो स्कोप ऑफ फुल स्टॉप एंड कॉमा। कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड, उसमें फुल स्टॉप कॉमा ना हटाने का ना जोड़ने का कोई भी स्कोप नहीं है। एंड इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आपका मजहब है और अगर वैसा है तो वैसा ही है, एंड पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट लाइक दैट यार। इसमें कोई मेरा या गौरव आर्या का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वो है जो मुस्लिम्स फील करते हैं। लेकिन इस मामले में सच बोलना चाहिए। ये जो लोग हैं कि आप पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, आप हमास को सपोर्ट करते हैं, देन यू से दैट गेज फॉर पैलेस्टीन, एनी गे सपोर्टिंग पैलेस्टीन and telling the world of his identity that he or she is whatever is a gay person, right? And believes in the pride flag and all of that. You go to Palestine, they will kill you. Because forget about you being, you're not even considered a human being. They will kill you. That is the whole thing. That is the whole thing. That is the whole concept and they've done it in the past. ये जो आप बता रहे हो कि मौलवी को मार दिया, इमाम को मार दिया, इमाम को, हाँ इमाम बोलेगा आई एम दिस थिंग फलाना, दिस इज माय ओरिएंटेशन, उसको ठप से निपटा दिया। वो तो होगा ही, जो बोलेगा वो होगा, जो बोलेगा उसके साथ होगा। कभी आज कल परसों कभी कभी होगा, जब भी होगा इट्स देयर। जबकि इन द इस्लामिक वर्ल्ड होमोसेक्सुअलिटी इज प्रेवलेंट लाइक इन एवरी अदर रिलीजन इन द वर्ल्ड। क्या क्रिश्चियंस में नहीं होते, हिंदूज में नहीं होते, बुद्धिस्ट में नहीं होते? इट्स देयर, इट इज जस्ट दैट इट्स नॉट क्रिमिनलाइज्ड। देयर इट इज क्रिमिनलाइज्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो वो 377 का कर दिया था ना जी। तो वही मैं कह रहा हूं, इट्स अ डिफरेंट, इट्स अ माइंडसेट इशू यार। ये कहते हैं गेज फॉर गाजा, तुम जाके देखो एक बार, प्राइड फ्लैग ले जाके गाजा के बीच में, अब तो सीज फायर हो गया, गो टू गाजा विद अ प्राइड फ्लैग एंड वेव द प्राइड फ्लैग। मेक श्योर यू हैव अ वन वे टिकट, एटलीस्ट दैट वे यू विल सेव हाफ योर मनी। Not that you'll be needing your money because they would have said, okay, Habibi. Thank you, Habibi. हाँ, बोलो और। तो ये है, हाँ सर, मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। जयशंकर, एस जयशंकर साहब, वो मस्कट में थे, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस चल रही थी ओमान के उसमें, और एक तो पाकिस्तानी का दुख था, जो कल हमने बात की कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया, उनका एक दुख था। लेकिन उनके एक नए पपलू को बुलाया था सर, भाई को, बांग्लादेश को। उसका जो फॉरेन एडवाइजर है सर, उससे जयशंकर साहब की मीटिंग हुई है। उसमें सबसे यूनिक चीज मुझे ये लगी, दो चीजें सर। पहली, जब मैं जयशंकर साहब का ट्विटर देखा उस मीटिंग के बाद कि क्या लिखा हुआ है किसके बारे में, तो किसी से भी मिले, ईरान से मिले, इट्स ग्रेट, इजराइल के उससे मिले, और भी देशों के उससे फॉरेन मिनिस्टर से मिले, तो ग्रेट, ग्लैड, आई एम वेरी ऑनर्ड, ये वो लिखा। जब बांग्लादेश वाले के बारे में ट्वीट किया है, आई मेट बांग्लादेश फॉरेन एडवाइजर, और उसने ये बात की, बात खत्म, 1.5 लाइन में खत्म पूरी। ठीक है। एक तो अपने सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस ऐसे किया, अब वो जाके कह रहा है उन्होंने, जयशंकर साहब ने जो ट्वीट किया उसमें बोला कि हमने बिम्स्टेक की बात की है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, मुझे फुल फॉर्म नहीं याद है, लेकिन जब वो जाके कहता है तो वो कहता है हमने सार्क की बात की कि सार्क को रिवाइव कीजिए, उन्होंने मना कर दिया। वही चीज है, ये सार्क बांग्लादेश के लिए वैसे हो गया जैसे पाकिस्तान के लिए कश्मीर है। ये भीख मांगने भी जाएंगे पाकिस्तानी तो कश्मीर बोल देंगे बीच में, ये बांग्लादेशी भी भीख मांगने। अब ये कह रहे हैं कि सार्क के बारे में बात करी, ये कहते हैं कि रिवाइव करना चाहिए सार्क को, तो किसने मना करा है? इफ बांग्लादेश वांट्स टू रिवाइव सार्क, who has stopped them from reviving SARC? Go ahead and do it. They are saying India should start. Why should India start? फिर भीख मांग रहे हैं। Again, these Bangladeshis are begging. They come to India, they beg. They go to any foreign place, they wear a tie and they beg. Because they were earlier Pakistanis. It is in their DNA to beg. Bhai, you want to revive SARC, you revive it. Who has asked you not to revive it? Has India said that you don't revive SARC? We will stop you if you revive. Do revive. Take money, beg money from the Chinese and revive SARC. आपको किसने मना करा है? India should do it. Why should India do it? Why don't you do it? Because India has money. हाँ भाई, आप, even Pakistan is saying. Pakistan is saying revive SARC. You're a nuclear power. भाई पाकिस्तान, अक्सर पाकिस्तान में जो रेडी पे अमरूद बेचता है वो भी कहता है न्यूक्लियर पावर है। तो जब आप न्यूक्लियर पावर, आप रिवाइव क्यों नहीं करते सार्क? यार किसने मना करा है आपको?
Has Prime Minister Modi gone and said, please don't revive SARC, otherwise I'll feel very bad? Nobody has said anything. हमारे देखो, अगर हमारे इंटरेस्ट में सार्क को बर्बाद करना, एक मैं बात बोल रहा हूं, अगर हमारे इंटरेस्ट में, भारत के इंटरेस्ट में सार्क को बर्बाद करना, भारत सार्क को बर्बाद कर देगा। अगर भारत का इंटरेस्ट ये है कि सार्क को खुशहाल करना है, तो भारत खुशहाल कर देगा। हमने तो नहीं बोला बांग्लादेश से कि कैन यू प्लीज हेल्प अस, कैन यू प्लीज बिकम द फिफ्थ मेंबर ऑफ द क्वाड विथ योर 5.5 फिशिंग बोट्स प्लीज एंड सम फिशिंग नेट्स। तुम दुश्मन से कैसे लड़ोगे? हम जाल फेंक देंगे, जाल में पकड़ लेंगे दुश्मन को, मच्छी के जाल में। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं सर। इस अगर पाकिस्तान को इतना ही, इस पे मैं कह रहा हूँ, You know why I gave the fishing boats analogy? नहीं सर। Because Quad is mostly about the Navy. ओके। Quad is about many things. It's about vaccine, it's about trade, it's about jointsmanship, it's about so many things, but it's also about the Navy. Quad naval exercises. Quad naval exercises होती हैं। Bangladesh should become part of Quad. They've got 5.5 fishing boats. एक और चीज लास्ट सर, अडानी से उन्होंने बोला है कि हमें बिजली दीजिए, काफी रिक्वेस्ट किए। 3 महीने बाद अब अडानी ने बोला कि हम 1600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे आपको, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें कुछ उसमें वो छूट दे दीजिए, हमें कुछ उसमें जो है कुछ तो हमारा फायदा देखिए, कुछ तो हमें छूट वूट दीजिए। अडानी ने कहा ये सब तो नहीं होगा हमसे। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान से बिजली क्यों नहीं ले रहे, चाइना से बिजली क्यों नहीं ले रहे? चाइना तो इनको नहीं सर भाव दे रहा है। भाई बांग्लादेश इज अ न्यूक्लियर पावर विदाउट बीइंग अ न्यूक्लियर पावर। उनके लोगों में जज्बा इतना है कि वहीं से न्यूक्लियर निकल रहा है। इनको क्यों चाहिए? मैं तो एक बात बताऊं, इनका पूरा जो एनर्जी का क्राइसिस है, ये मोहम्मद यूनुस जो है वो शेख रशीद से कम थोड़ा ना है। नहीं सर, वो दुबला पतला है। नहीं, फिर भी बकवास उतनी करता है वो शेख रशीद जितनी। मैं तो बांग्लादेशियों को बात बता रहा हूं, फॉरगेट अबाउट अडानी। यू टेल गौतम अडानी कि सर वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू, प्लीज गो बैक टू इंडिया, वी डोंट नीड एनीथिंग। आप मोहम्मद यूनुस के मुंह में पाइप डालो, मैं बता रहा हूं बांग्लादेशियों, पुट अ पाइप, उसके मुंह में पाइप डालो और उससे बोलो बात करना शुरू करे। इतनी गैस जनरेट करेगा वो आदमी, इट विल लाइट अप एवरी होम इन ढाका। वो अकेले कर सकता है। वो नाजमुल हसन भी तो है सर। हाँ, दोनों के पाइप डालो। ये थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका है, जिसका गैस धीरे निकले, वो तो यंग है। वो तो यंग है नजमुल हसन के 2 पाइप डालो। अरे बोलो कि करते रहो, तुम करते रहो, बकवास करते रहो, गैस पैदा हो रही है, अरे चूल्हा जल रहा है, मजा आ रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, नजमुल हसन के बोल रहा है गैस जा रही है। करो, ठीक है, हो गया आज का। चलो भैया, राम राम। नमस्ते।